हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ग्रोमंथ इंस्टीट्यूट पर। आज की ये वीडियो बीएससी मैथमेटिक्स की रहेगी और बीएससी मैथमेटिक्स में हमने रेडियस ऑफ कर्वेचर एक चैप्टर चल रहा था, वो लगभग हमने खत्म करा दिया था। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स की डिमांड आई है कि सर कोड ऑफ कर्वेचर पढ़ाइए, क्योंकि ये हमने यूट्यूब पर बहुत वीडियो देखी, कहीं पर समझ में नहीं आया और हमारे स्कूल में यानी हमारे कॉलेज में कराया है, तो इसको आप समझाइए। तो आज हम ये कॉर्ड ऑफ कर्वेचर को खत्म करेंगे और बिल्कुल जीरो लेवल से समझेंगे। ऐसा समझ जाओ जिंदगी में कभी भूल नहीं पाओ, और ऐसा वीडियो कहीं पर भी नहीं मिल सकता। एकदम जीरो लेवल से अपर लेवल तक की बातें करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहले कोड। कोड समझते, कोड को हिंदी में बोलते हैं जीवा। और जीवा जैसे कि आपको समझ में आया होगा, वृत्त, परिधि, जीवा, व्यास, ये सारी चीजें आपको पता होंगी, लेकिन फिर भी हम जीरो लेवल से लेकर चलेंगे। कोड ऑफ कर्वेचर यानी कि वक्रता जीवा। जैसा कि आपको नॉर्मली थोड़ा सा हम रिवाइज करा दें, ये क्या है? ये एक वृत्त है। ये वृत्त का क्या है? केंद्र है। ठीक है, और ये देखिए वृत्त यहां से यहां तक की, देखिए ये क्या है? ये हमने क्या मान लिया? सी मान लिया। ये कोई भी ए मान लिया, तो सी ए, इसको क्या बोलेंगे हम? रेडियस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ये रेडियस हो गई, यानी कि आपका त्रिज्या हो गई। ठीक, केंद्र से, वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी। और ये अपने आप में क्या है? ये गोल सर्किल सा जो बन रहा है, इसको सरकमफेरेंस बोलते हैं, यानी कि परिधि बोलते हैं। ओके, इतना आप जानते हो। अब कोई भी परिधि से परिधि तक की दूरी, यानी कोई भी यहां से, जैसे कि मैं यहां से ये खींच दूं, तो ये आपका मैंने मान लिया P और ये मान लिया Q। तो ये जो P Q है, ये आपकी क्या कहलाएगी? जीवा कहलाएगी, कोड कहलाएगी। ठीक है, कोड ऑफ सर्किल। ठीक, ये आपकी क्या कहलाएगी? जीवा। अब ध्यान से समझ लेना, ये और यहां से यहां तक एक ये और ये हमने यहां तक पूरी खींच दी, ए से, और ये बना दिया B। तो ये A और ये किससे? C से होकर B तक जा रही है, तो इसका मतलब क्या हो गया? ये आपकी R है, यहां से यहां तक की R। तो ये अपने आप में क्या बनेगा? डायमीटर, यानी कि व्यास बनता है। व्यास इतना भी समझते हो आप? A से B तक की दूरी, यानी कि एक ऐसी जीवा जो कहां से? वृत्त के केंद्र से होकर गुजर रही है, उसको हम क्या बोलते हैं? व्यास बोलते हैं। तो ये अपने आप में यहां से R और ये R, तो व्यास हमेशा कितना होता है? 2R होता है। 2R, क्योंकि एक R, क्योंकि यहां से यहां तक की A से C तक की दूरी, यानी कि AC प्लस CB, बात वही आएगी। R और R 2R हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीजें, और हालांकि ये A से B तक की दूरी अपने आप में क्या है? A से B को हम जीवा भी बोल सकते हैं। तो व्यास अलग चीज नहीं है, व्यास जीवा ही है, जीवा ही व्यास है। लेकिन एक ऐसी जीवा जो वृत्त के केंद्र से ऊपर जा रही है, उसी को व्यास बोलते हैं। और किसी वृत्त के अंदर सबसे बड़ी जीवा क्या होती है? व्यास कहलाती है, ये समझ लो। ठीक है, जैसे कि ये ले लो, ये छोटी होगी व्यास से, ये भी जीवा है, ये भी जीवा, ये भी जीवा, ये भी जीवा, ये भी जीवा। तो ये कोड है। ये तो आपकी वृत्त की बात रही। लेकिन अब आते हैं अपने बीएससी की लेवल में, ये तो 9-10 तक हो गई बात है कोड। ठीक है, तो बात वही चीज है, अब सीखेंगे। अब ये चीज सीख ली आपने, तो वही। अब इससे पहले आपको कर्वेचर के बारे में नॉर्मली जानकारी होनी चाहिए। कर्वेचर के बारे में क्या जानकारी होनी चाहिए? जैसा कि हमने बताया था, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या थी? कि हमारे पास में कोई भी एक, ये क्या है? कर्व है। ये है अपने आप में क्या है? कोई भी कर्व है। इस कर्व को हम क्या करते हैं? जितना इस पर झुकाव है, इसी को हम मोड़ते चले जाएं ऐसे, और एक इसका वृत्त का रूप दे दें, तो एक सर्किल का रूप दे दें, तो इसका जो केंद्र होगा, ये क्या कहलाएगा? ये C, ये कहलाएगा आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस कर्व को हमने पूरा कर दिया। पूरा करने के बाद इस एक वृत्त का रूप दे दिया, सर्किल का रूप दे दिया। इस सर्किल का जो केंद्र होगा, सेंटर होगा, वो कहलाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, C। और इस सेंटर से इस कर्व तक की दूरी को बोलेंगे हम रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी कि रो। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर समझ में आ गई। ठीक है, अब यहीं से आगे की कहानी स्टार्ट होती है कोड ऑफ कर्वेचर के लिए। ठीक है, तो इस चित्र पर थोड़ा सा नजर जमाओ। कोड ऑफ कर्वेचर यानी कि वक्रता जीवा 3 प्रकार की होंगी, 3 प्रकार से ही सवाल आएगा। क्या है? पहले थोड़ा सा जान लें। कोड ऑफ कर्वेचर पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस, यानी कोऑर्डिनेट यानी कि एक्स और वाई, एक्स और वाई के पैरेलल। कोड ऑफ यानी एक्स और वाई के पैरेलल, एक्स अक्ष और वाई अक्ष के पैरेलल, यानी कि समानांतर जीवा निकाल सकते हैं, पूछ सकता है क्वेश्चन में। दूसरा, कोड ऑफ कर्वेचर यानी कि वक्रता जीवा किसके थ्रू पूछ सकता है? ओरिजिन है मूल बिंदु के, मूल बिंदु से गुजरने वाली
या पोल, पोल से गुजरने वाली हम जीवा निकाल सकते हैं, और सीओसी यानी कि परपेंडिकुलर टू रेडियस वेक्टर, रेडियस वेक्टर के यानी कि त्रिज्य वेक्टर, समझ रहे हो, अभी समझाऊंगा मैं रेडियस वेक्टर क्या होता है। रेडियस वेक्टर के परपेंडिकुलर भी हम वक्रता जीवा ज्ञात कर सकते हैं। तीनों की चीजों को मैं थोड़ा सा समझाने का प्रयास करता हूं पहले, फिर बाद में फॉर्मूला भी हम बनाएंगे। देखिए जैसे कि हमारे पास में ये क्या है, एक कर्व है, इस कर्व को मैंने क्या कर दिया, पूरा करके एक वृत्त बना दिया, वृत्त बनाया जैसे कि ये बना हुआ है, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें मैंने क्या ले लिया, एक्स और वाई अक्ष ले लिए, जैसे कि एक ये और ये, ठीक है। तो एक ये क्या है, एक्स है, ये वाई, तो एक्स अक्ष के पैरेलल ये बन गई जीवा, एक्स अक्ष के पैरेलल, बिल्कुल एक्स अक्ष के सीधी जा रही है। ठीक उसी तरीके से वाई अक्ष के पैरेलल ऐसे बन गई जीवा, तो ये एक्स अक्ष के पैरेलल बन गई, ये वाई अक्ष के पैरेलल बन गई इस बिंदु पर, इस पी बिंदु पर, ठीक है। एक मैं यहां पर पी बिंदु ले ले रहा हूं, यहां पर कोई भी एक अलग बिंदु ले ले रहा हूं, ये एम बिंदु ले लिया मैंने, तो इस एम बिंदु पर एक्स अक्ष के पैरेलल जीवा निकालूंगा तो वो ये हो जाएगी, और वाई अक्ष के पैरेलल निकालूंगा इस बिंदु पर तो ये हो जाएगी। समझ पा रहे हो बात को? तो यानी कि ये जो देखिएगा, ये मैंने मान लिया P1, ये P2, ये M1 और ये M2, तो मतलब क्या, chord of curvature parallel to coordinate axis at point P, तो क्या हो जाएगी, P से P1 तक की तो हो जाएगी x एक्सिस के पैरेलल, यानी x अक्ष के पैरेलल समानांतर, और y अक्ष के पैरेलल कौन सी हो जाएगी, P2, P2 ये हो गई y पैरेलल टू y एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस, और P1 ये हो गई आपकी x एक्सिस के पैरेलल, समझ रहे हो। और ये किसकी बात चल रही है, ये सारी एट पॉइंट P, ये P की बात चल रही है, ठीक। अब M पॉइंट की बात करेंगे तो इसके पैरेलल M1 और ये M2, ठीक है। तो इन्हीं चीजों का फॉर्मूला बनता है, ठीक है। अब ये कह रहा हूं, देखिएगा एक ये है, ये हमने मान लिया ओरिजिन, मान लिया इसका ओरिजिन मान लिया, तो इससे एक ऐसी क्या, एक ऐसी जीवा जो इससे होकर जा रही हो, यानी कि ये हमने ऐसे इससे ये बना दिया, ये देखो, ये चलो ये ऐसा ले लिया हमने, ये ले लिया, चलो ऐसी कोई दिक्कत नहीं, जरूरी नहीं है कि ऊपर से होकर जाए, इस केंद्र से होकर जाए, ऐसे जा रही है, तो ये यहां से यहां तक की ये दूरी है, ये आपकी क्या कहलाएगी, देख लो, इसी ओरिजिन से होकर जा रही है ना, ओरिजिन से देखो ऐसे ओरिजिन से होकर जा रही है, और इस जैसे कि सपोज दैट कि ये आपका त्रिज्य वेक्टर होता तो इसके लंबवत यानी कि ये आपकी क्या कहलाएगी, इसके लंबवत कहलाएगी। बाकी ये तो छोटी छोटी चीजें, अब थोड़ा सा आप ऊपर आके अब मैं जब बिल्कुल समझ में आ जाएगी सारी चीजें कि ये वास्तव में होता क्या है। देखिएगा अब ये चीज समझ में आ गई तो यहां से ऊपर की सारी चीजें समझ में आएगी। देखिए अब इन चित्रों को समझेंगे तो सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। देखिए क्या हम ले रहे हैं, कोड ऑफ कर्वेचर पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस, एक्स और वाई एक्सिस के पैरेलल। तो देखिएगा ये अपने आप में वही चीज है, ये कर्व था, ये ब्लैक कलर का यहां से यहां तक का, देखिएगा ये मैं कह रहा हूं, ये अपने आप में क्या है, कर्व है, ये कर्व है। इस कर्व को हमने सर्किल बनाया, इसका केंद्र क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा, और यहां से यहां तक की ये दूरी जो है, ये क्या है, रो कहलाएगी, रो यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर। सीपी क्या कहलाएगी आपकी, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाएगी। समझ में आ गई बात? चलिएगा अब हम क्या करें, देखिएगा यहां से हम इसको देखिए दो रूप दे रहा हूं मैं, एक्स अक्ष के पैरेलल इस बिंदु पर, इस बिंदु P पर ऐसे निकालेंगे हम, ये क्या कहलाएगी, ये अपने आप में, ये मैंने मान लिया यहां से P और ये Q मान लिया, ये Q मान लिया, तो ये PQ, यहां पर ये जो P और Q बन रहा है, ये PQ क्या है आपका, कोड ऑफ कर्वेचर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये क्या कहलाएगी, ये कोड कहलाएगी आपकी
क्योंकि ये देखिएगा एक्स भी इधर जा रही है, ये भी ऐसे जा रही है, एक्स अक्ष के पैरेलल। पैरेलल का मतलब क्या है? समानांतर। जहां पर ये एक्स के और वाई के इनके बीच में सदैव दूरी बराबर रहे, यानी एक्स ऐसे जा रही है तो ऐसे ही ये जाती रहे आगे तक, यानी दूरी हमेशा बराबर रहे इनके बीच की दूरी। जितने ऊपर ऐसे करके खींच देंगे तो ये क्या कहलाएगी? पी से क्यू तक की कोड ऑफ कर्वेचर पैरेलल टू एक्सिस, एक्स एक्सिस। ये समझ गए? इसके बाद में फॉर्मूला भी बन जाएगा, फॉर्मूला की टेंशन मत लो, बस सबसे पहले ये सीख लो। और यहां से मैं ऐसे ही इसके ऊपर एक ऐसे खींच दूंगा, और ये मैंने Q मान लिया, ये Q का ये होगा PQ, ये R मान लिया। तो PR क्या कहलाएगा? PR भी आपकी क्या कहलाएगी? कोड ऑफ कर्वेचर पैरेलल टू वाई एक्सिस। ये वाई एक्सिस के पैरेलल कहलाएगी ये कोड। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। अब बस ये सीख लिए आपने तो बाकी सारी चीजें आप समझ में आती रहेंगी आपको। देखिएगा ध्यान से समझिए कि ये आपने क्या मान लिया? ये हमने क्या मान लिया? सेंटर ऑफ, ये कर्व हो गया, ये आपको पता ही है क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है इस पर थोड़ा सा ध्यान गौर फरमाइए। हमको पता है कि ये जो सीपी क्या है आपका? सीपी यहां पे लिख दो, यहां से मिटा दिया मैंने। सीपी क्या हो जाएगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया। अब मैं इसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ा दे रहा हूं इसको, ये अपने आप में क्या बन जाएगा? ये मैंने मान लिया यहां पे m मान लिया, तो ये pm बराबर कितना हो जाएगा? इसका मतलब ये हो जाएगा सीपी जितना है, अर्थात सीपी जितना है उतना ही cm होगा, यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो pm बराबर कितना हो जाएगा? देखिएगा pc बराबर, ये अपने आप में क्या है? त्रिज्या है, और ऊपर वाली भी त्रिज्या है, तो ये दोनों मिला के कितना हो जाएगा? व्यास बन जाएगा। व्यास यानी कि 2 रो इतना बनेगा। यहां से pm बराबर कितना हो जाएगा? ये भी रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये भी रेडियस कर्वेचर के बराबर हो, क्योंकि ये वृत्त है, तो ये कितनी हो जाएगी? 2 रो हो जाएगी। ठीक है, इसको मिटा देना ताकि यहाँ पे अच्छा समझ में आएगा ये। ठीक है, अब देखिएगा, अब मैं यहां से एक ऐसा ही ये खींच दे रहा हूं, और एक ये अपने आप में इसको क्या बना दे रहा हूं? मैं रेक्टेंगल बना दे रहा हूं, आयत बना दे रहा हूं। ठीक है, अब क्या होगा? देखिएगा, आपको पता है, मैंने मान लिया ये वाला जो एंगल है ये क्या है? फाई है। जब ये वाला एंगल फाई है तो ये वाला एंगल भी फाई होगा। ठीक है, तो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं एंगल कौन सा? MPR बराबर एंगल ये वाला MPR, जितना फाई है उतना ही किसके बराबर होगा? एंगल PMQ, ये भी उतना ही बराबर होगा, क्योंकि एक जो दो रेखाएं होती हैं उनको ऐसे काट दो, ये एंगल उतना ही होता है, जितना ये एंगल होता है उतना ही ये एंगल होता है, जितना ये एंगल होता है उतना ही ये एंगल होता है। तो ये तो आपको पता ही है, तो वही सारी चीजें यहां से लगाएंगे, तो ये वाला कितना है? ये फाई मांग रखा है हमने, कोई दिक्कत नहीं है। अब हो गया सारा। यहां से हमको क्या चाहिए? कोड ऑफ कर्वेचर पैरेलल टू एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का हमको क्या चाहिए? सूत्र चाहिए। तो हमको पता है एक कोड तो ये बन रही है PQ, दूसरी कोड क्या बन रही है? PR बन रही है। तो PQ और PR की वैल्यू अब निकल जाएगी। देखिएगा कैसे निकलेगी। यहां से नहीं, यहां से निकाला हूं त्रिभुज में ले रहा हूं पहले आपका त्रिभुज ले रहा हूं मैं PQM। ठीक है, PQM फ्रॉम इसमें क्या हो जाएगा? इन ट्रायंगल PQM में क्या हो जाएगा? आप जानते हो, मैं कह रहा हूं यहां पे ये वाला, जब ये वाला फाई है तो ये वाला एंगल कितना बचेगा? ये वाला एंगल बचेगा आपका, मैं लिख दे रहा हूं यहां पे 90 माइनस फाई। क्यों? क्योंकि आपको पता है ऊपर देखिए इस तरीके की कंडीशन बन रही है यहाँ पे, ये और आपको पता है ये वाला बिल्कुल दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो ये वाला एंगल पूरा 90 डिग्री है, और इस एंगल को मैंने दो भागों में तोड़ दिया ऐसे, ये वाला और ये वाला मैंने फाई बोल दिया। ये वाला फाई है तो ये कितना बचेगा? जो टोटल 90 था, और ये वाला फाई है तो ये कितना बचेगा? 90 माइनस फाई, यानी कि ये वाला 30 अंश होता तो ये वाला 60 बचता। ठीक है, दोनों मिला के तो 90 डिग्री बैठेंगे, तो ये कितना बैठेगा? आपको पता है कि ये टोटल एंगल कितना है? 90 डिग्री। देखिए आपको पता है कि ये यहां से यहां तक का जो टोटल एंगल है वो 90 डिग्री है, और ये वाला फाई है तो ये कितना बचेगा? 90 डिग्री माइनस फाई, इतना बचेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब हम ये लेंगे तो ये देखिएगा, ये वाले इस वाले एंगल के लिए ये वाला आधार, ये वाला लंब और ये वाला
कर्ण। तो हमको आधार की वैल्यू चाहिए, तो आधार की वैल्यू में क्या लगता है, हम जानते हैं एल ए एल बट्टे के ए। साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण और कॉस थीटा बराबर आधार बट्टे कर्ण। अब देखो जरा ध्यान से, हमको इस जीवा की लंबाई चाहिए, अर्थात इस कोड का मान चाहिए पी क्यू का। और पी क्यू अपने आप में क्या बन रहा है, देखो ध्यान से, पी क्यू क्या बनेगा, ये चीज आपको बहुत ध्यान में रखनी है। ये इस तरीके का एंगल बन रहा है, ऐसा ही बना दे रहा हूं, ये ऐसे ऐसे और ऐसे, ऐसा ही बनना है ना, बिल्कुल सेम टू सेम। ये एम है, ये वाला एम आ गया, ये वाला पी है, यहां पर ये पी आ गया, और ये वाला क्यू है, ये वाला। यहां पर जो एंगल है ये 90-5 बन रहा है, ठीक। तो जब ये एंगल है तो ये वाला यहाँ पे क्या कहलाएगा, आधार कहलाएगा इस वाले एंगल के लिए, ये वाला कर्ण हो जाएगा, और ये वाला क्या कहलाएगा, लंब कहलाएगा, ठीक है। हमको ये वाली वैल्यू चाहिए, तो आधार और कर्ण, आधार कर्ण में क्या आ रहा है, ये साइन कॉस थीटा आ रहा है, ये कॉस थीटा। तो हम लगाना चाहें तो कॉस थीटा, थीटा की जगह पे कितना 90-5 बराबर, ठीक है, ये वाला कॉस 90-5 बराबर क्या, आधार बट्टे कर्ण, ठीक है। कॉस में आधार बट्टे कर्ण, तो आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण ये आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब कॉस 90 - थीटा क्या होता है, साइन फाइव बराबर, ठीक, साइन फाइव बराबर आधार बट्टे कर्ण। आधार की जगह पे क्या है, पी क्यू है, और कर्ण की जगह पे पी एम है, ये पी क्यू और ये हो जाएगा पी एम, ठीक है। यहां से इसके बाद में यहां से लिख दे रहा हूं साइन फाइव बराबर पी क्यू की वैल्यू तो हमको चाहिए इस वाले की, और पी एम बराबर कितना हो जाएगा, 2 रो हो जाएगा। तो पी क्यू बराबर कितना आ जाएगा, 2 रो साइन 5। तो ये फॉर्मूला अपने आप में निकल आया, ठीक है। तो डायरेक्टली मैं आपको बता सकता था। और ये क्या है, ये है आपका एक्स एक्सिस के पैरेलल। तो ये जो कोड है, तो ये कोड किसके है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल निकली है। और देखो इसको दूसरी तरीके से भी निकाल सकते थे डायरेक्टली, क्योंकि आप हमको तो ये भी पता है और ये भी पता है, ये कितना है, ये फाई था, ये एंगल कितना था, फाई था। और वैसे भी आपको पता है जब ये वाला एंगल लेंगे तो इस वाले एंगल के लिए, इस वाले एंगल के लिए बदल जाएगा आधार कर्ण। ये कर्ण तो कर्ण रहेगा, लेकिन ये आधार बन जाएगा और ये लंब बन जाएगा। तो यहां से भी हम लगा सकते थे साइन फाइव बराबर क्या, लंब बट्टे कर्ण। तो लंब क्या है, ये पी क्यू है, और कर्ण क्या है, वही है पी एम। तो बात डायरेक्टली ये भी आएगा पी क्यू बट्टे पी एम। तो कोई सा भी एंगल लगा सकते हो आप, ये वाला एंगल या ये वाला, बात एक ही है, ठीक है। चलिए अब हम क्या कर रहे हैं, ये तो अभी हमको कोड ऑफ कर्वेचर पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस, एक्स एक्सिस के निकला पैरेलल, अभी वाई एक्सिस के पैरेलल निकालेंगे। तो उसके लिए हम कौन सा लेंगे, फ्रॉम ट्रायंगल पीएमआर। इसमें देखिए ये देखिएगा, ये अपने आप में एंगल है, और ये वाला क्या है आपका, इस वाले एंगल के लिए ये वाला क्या बनेगा, आधार बनेगा। तो आप ऐसा समझिए, अब त्रिभुज कैसा बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है इस तरह से। तो ये अपने आप में P है, ये Q है, ये सॉरी ये R है, ये P, ये R, ये M, ठीक। यहां पे क्या बन रहा है, यहां पे एंगल बन रहा है फाई, ठीक है। जब ये फाई एंगल है तो ये अपने आप में कर्ण होगा, ये वाला आधार होगा, ये वाला लंब होगा, ठीक है। हमको क्या चाहिए, हमको तो ये वाला पी आर चाहिए, पी आर आधार चाहिए। तो आधार किस में आता है, आधार आता है आपका कॉस में। तो कॉस थीटा बराबर आधार बट्टे कर्ण। तो आधार बट्टे कर्ण, आधार क्या है आपका, पी आर है, पी आर, ठीक है, पी आर, और कर्ण क्या है, पी एम है। तो कॉस फाइव बराबर पी आर की वैल्यू कितनी है, पी आर की वैल्यू तो हमको निकालनी है, और ये वैल्यू 2 रो हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, पी आर बराबर 2 रो कॉस फाइव। तो याद रखना ये क्या है, पैरेलल टू वाई एक्सिस। वाई एक्सिस के पैरेलल आपसे कोड पूछ ले तो पी आर बराबर
2 रो cos फाई, और x एक्सिस के पैरेलल पूछ ले तो ये दोनों निकालने सीख गए आप। ठीक है, जल्दी से आगे बढ़ते हैं। अभी तो हमारा एक सीखा है, तो इसकी अब जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ तक। ठीक है, तो ये देखिए, पहले ये निकाल लेना, फिर ये। ठीक है, तो इस चित्र का काम खत्म, इस चित्र की अब कोई आवश्यकता नहीं है। अब ये बाकी के बचे हुए चित्रों का हम यूज करेंगे और इसको सीखेंगे। ठीक है, ये सीख गया अब हम। ठीक है, अब आती है कोड ऑफ कर्वेचर थ्रो द पोल या ओरिजिन, यानी कि ओरिजिन से हम थ्रो करते हैं। जैसे कि ओरिजिन समझते हो, ओरिजिन या पोल, यही पोल ये होता है, ये ओरिजिन मूल बिंदु को हम पोल बोलते हैं, इसी को हम पोल बोलेंगे, या यही अपने आप में क्या कहलाएगा, ओरिजिन। ठीक है, पोलर फॉर्म में इसको पोल बोलते हैं और कार्टेशियन फॉर्म में इसको हम ओरिजिन बोलेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये पोल है, पोल से एक रेखा गई है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम, ये वाला जो रेडियस, इसको बोलेंगे हम, ये यहां से यहां तक जो जा रही है, ये जैसे कि ये बिंदु P है और ये अपने आप में पोल है, तो ये वाला ये पोल है, और ये जो R वेक्टर है ये कहलाएगा आपका रेडियस वेक्टर। O से P तक की जो दूरी है, ये वेक्टर है, ये कहलाएगा आपका रेडियस वेक्टर। तो ये यहां तक हमने एक रेखा खींच दी, तो हमको समझ में आ गया कि यहां से इस पोल के थ्रू की बात कर रहा है, तो ये यहां से यहां तक की ये जो रेडियस है, यानी यहां से यहां तक की जो ये जीवा है, कोड है, ये इसको मैं क्यू मान ले रहा हूं, तो यही आपकी क्या कहलाएगी, कोड ऑफ कर्वेचर थ्रू द पोल, पोल से थ्रू होने वाली कोड। ठीक है, चलिएगा, अब यहां से इसकी वैल्यू निकालेंगे, तो हमने क्या खींच दिया, एक इस पोल पर, ये हमारा जो कर्वेचर था, तो इसको मैंने क्या खींच दिया, यहां पे एक मैंने ये खींच दिया टेंजेंट, इसको एक टेंजेंट खींच दिया, और ये टेंजेंट है तो आप जानते हो टेंजेंट के परपेंडिकुलर क्या होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी कि रो होता है, ये रो हो गया, ये सीपी क्या होगी, रो, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये हमेशा टेंजेंट के कैसी रहती है, परपेंडिकुलर रहती है, ये भी आपको पता है। चलिए, बस अब हमको क्या है, पी क्यू की वैल्यू निकालनी है इसकी, तो ये वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, इसके लिए भी हम वही काम करेंगे। क्या, देखिएगा, इसको थोड़ा सा और हम इसको लंबा कर सकते हैं, इस तरह से, ये लंबा हो गया। ठीक है, और हम इसको इस तरह से भी खींच सकते हैं, इसके दो, यहां से मैं मिला दे रहा हूं इस पर, देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ये आप जानते हो कोई भी वृत्त है और वृत्त का ये क्या है, व्यास है, ये सी केंद्र है, तो इस व्यास और दोनों व्यासों से कहीं पर भी कोई भी एक रेखा जो मिलती है, ये तो ये अपने आप में कितना 90 डिग्री का कोण बनाती है, ये आपको पता है। तो ये क्या है, ये अपने आप में यहाँ पे क्या है, सेंटर है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये अपने आप में इसका क्या बनेगा, इस वृत्त का व्यास बनेगा, और व्यास से मिलाते हुए जो रेखा यहाँ पे खींची जाएगी, ये तो ये अपने आप में कोण कितना बनेगा, ये राइट एंगल है, 90 डिग्री का कोण बनेगा, आपको पता है। और ये राइट एंगल बन गया, और ये वाला मैंने क्या मान लिया, अपनी ओर से फाई मान लिया। ये वाला जब फाई मान लेंगे तो यहाँ पे क्या आपको दिखाई देगा, ये मैं पी क्यू और ये आर मान ले रहा हूं, तो आपको पता चल गया पी आर बराबर क्या हो जाएगा, 2 रो हो जाएगा। क्यों, यहां तक की ये रो और यहां तक की भी रो, क्योंकि आपको पता है, यहां से क्या पता है कि भैया सीपी या पीसी या सीपी बराबर सी आर बराबर रो, ये अपने आप रेडियस ऑफ कर्वेचर है, उतना ही ये रहेगा, आप जानते हो, क्योंकि ये केंद्र है, केंद्र से यहां तक की दूरी, यहां तक की दूरी कहीं तक भी चले जाए बराबर रहेगी, ये भी बराबर है, तो ये अपने आप में क्या है, रो है, तो ये भी रो रहेगी, रो और रो कितना बन जाएगा, 2 रो बन जाएगा, यानी कि ठीक है, व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है, यहाँ पे त्रिज्या क्या बोला, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, और अब ट्रायंगल हम किसी बात करें, ट्रायंगल क्यू पी आर, ठीक है, तो यहां लिख दिए फ्रॉम ट्रायंगल पी क्यू आर, तो इस त्रिभुज से क्या हो जाएगा, आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये इस त्रिभुज में इस तरीके की त्रिभुज बन रही है, ये अपने आप में क्या है, 90 डिग्री का इस तरह से बन रहा है, ये ऐसे, ये अपने आप में 2 रो बन रहा है, ये अपने आप में आर है, यहाँ पे पी है, और यहाँ पे क्या है, क्यू है, ये अपने आप में 90 डिग्री बन रहा है।
और ये देखिए ये वाला एंगल है, ये वाला थीटा है। तो आपको पता है थीटा, ये वाला क्या हो जाएगा, थीटा हमेशा आधार और कर्ण से टच होता है, तो आधार ये बन जाएगा, कर्ण ये बन जाएगा और लंब ये बन जाएगा। क्यों, 90 डिग्री से ऊपर वाली रेखा लंब बन जाएगी। ठीक है, तो ये अपने आप में आधार। तो अब हमको तो ये वाली दूरी चाहिए, ये वाली, तो ये क्या बन जाएगा इसके लिए, ये आधार ये लंब, तो लंब चाहिए। लंब किस में आता है, एल ए एल बट्टे के ए, यानी लंब आता है साइन थीटा में। तो साइन फाइव बराबर लंब यानी कि लंब बोले तो पी क्यू अपॉन लंब बट्टे कर्ण क्या है पी आर साइन फाइव बराबर पी क्यू बट्टे पी आर की वैल्यू कितनी 2 रो। तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, पी क्यू बराबर आ गया 2 रो साइन फाइव, एक वैल्यू ये आ गई। ठीक है, तो ये क्या है, ये निकला है आपका कोड ऑफ कर्वेचर थ्रू द पोल, यानी कि ये कोड किसके थ्रू जा रही है, इस पोल के थ्रू जा रही है। ये देखिए पोल के थ्रू, तो मतलब कोई भी कोड, जैसे कि यहाँ पे मैं आपका बना दूं, ये कर्व है, इसको मैंने पूरा खींच दिया और यहाँ पे कोई भी एक पोल बना दिया मैंने, यहाँ पे एक पोल बना दिया और इस पोल से ये रेखा ऐसे खींच दी, तो ये वाली जो ये रेखा है ये कहलाएगी इस पोल से थ्रू होने वाली कोड, यानी कि जीवा जो कोड से पोल से होकर जा रही है। बस ये है अंतर। ठीक है, कोड तो कोई भी होगी, लेकिन हम 3 तरह की कोड निकालेंगे, तो ये चीज लिख दीजिए। तो ये चित्र बना लेना साइड में ऐसे, ये चित्र बना लेना और ये लिख देना इसके लिए, तो ये आपको समझ में आ गई। अब आपका एक और रह गया है, ये आपका निकाल दिया हमने ये वाला। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको भी मिटा देते हैं, इसकी भी कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब ये चित्र रहेगा, मैंने 3 चित्र पहले बना रखे थे इसलिए। ठीक है, देखिए कोड ऑफ कर्वेचर परपेंडिकुलर टू द रेडियस वेक्टर। अभी मैंने बताया था आपका कि ये कोई पी बिंदु है, ये पोल है, ऐसे ये पोल है। ठीक, इस बिंदु से ये पी बिंदु है, यहां से यहां तक हमने क्या कर दिया, एक रेडियस खींच दिया, रेडियस वेक्टर, तो इसको रेडियस वेक्टर। अब रेडियस वेक्टर के परपेंडिकुलर, यानी कि परपेंडिकुलर रेडियस वेक्टर के, ये ऐसे जा रहा रेडियस वेक्टर, तो इसके परपेंडिकुलर ऐसे खींचेगा, तो ये वाला आपका ऐसी जीवा जो इस रेडियस वेक्टर के कैसी हो, यानी कि रेडियस वेक्टर के परपेंडिकुलर हो। तो देखेगा ये हमारे पास में पोल है, ठीक, और ये कोई कर्व है, ये वाला क्या था, कोई भी कर्व था ये, ठीक, और इसके ये बिंदु यहाँ पे कर्व पे बिंदु पी है, और ये क्या है, कोई भी एक रेडियस वेक्टर है, यानी कि ये अपने आप में क्या है, कोई रेडियस वेक्टर है। ये वाला ये हमने क्या खींच दिया, यहाँ से रेडियस वेक्टर खींच दिया, ये यहाँ पर रेडियस वेक्टर, और इसी को मैंने थोड़ा सा और आगे खींच दिया, तो ये देखिएगा ये रेडियस वेक्टर थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा जा रहा है, ऐसे टेढ़ा जा रहा है, ये रेडियस वेक्टर खींच दिया, तो यहाँ तक है रेडियस वेक्टर। तो इसके लंबवत जो रेखा जाएगी, जैसे कि थोड़ा सा लंबवत लग नहीं रही है, लेकिन समझ जाना ये क्या है, ऐसे लंबवत है, इस तरीके से लंबवत। ठीक है, तो ये इस रेडियस वेक्टर पर लंबवत, इस रेडियस वेक्टर के परपेंडिकुलर जो रेखा है वही क्या कहलाएगी, आपका कोड ऑफ कर्वेचर परपेंडिकुलर टू द रेडियस वेक्टर। ये तो इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, ये पी और ये मान लिया क्यू, ये वाली। ठीक है, पी क्यू का मान आपको और निकालना है। तो इसके लिए मैंने क्या करा, एक यहां पर मैंने इसी के थ्रू देखिएगा, ये अपने आप में क्या है, वही रेडियस ऑफ कर्वेचर रहेगी ये सीपी, और ये इस पर थ्रू मैंने एक क्या कह दिया, टेंजेंट खींच दिया, ये टेंजेंट खींच दिया, ये क्या है, मैंने एक टेंजेंट खींच दिया। टेंजेंट हमेशा इस रेडियस ऑफ कर्वेचर के कैसा रहता है, परपेंडिकुलर रहता है, ये ऐसे। ठीक है, तो ये अपने आप में क्या है, सीपी, यहाँ पे क्या है, सीपी क्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, ये वक्रता त्रिज्या है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, हम पहले इसको भी थोड़ा सा, हम चाहें तो इसको भी यहां पे पूरा खींच दीजिए, ये पूरा खींच दिया, पी क्यू, ये आर मान लिया, तो आपको पता चल गया पी
पी आर बराबर कितना हो जाएगा, 2 रो हो जाएगा, ये भी आपको पता चलेगा। ठीक है, ये केंद्र है। अब बस इसको सॉल्व करिए कि हमको पी क्यू की वैल्यू ऐसे फाइंड आउट करनी है कि ये हमारे पास में सारी वैल्यू आपके पास में पता चल जाए। तो वो कैसे होगा देखिएगा, आपको ये भी पता है इससे मिलने वाली जो रेखा है ये इस तरह से ये मिला देंगे। तो इस ट्रायंगल में यदि हम बात करें तो ये कितना होगा, 90 डिग्री का होगा। ठीक है, 90 डिग्री होगा। तो बाकी सारी चीजें सॉर्ट आउट है, इसको फाई मान लीजिए और कर दीजिए, इसको भी हम कर लेंगे। तो ये अपने आप में क्या है, फाई मान लिया हमने, तो कर लीजिए। जब ये 90 डिग्री है, ये फाई है, तो ये अपने आप में आधार हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा। तो हमको क्या चाहिए, हमको ये लंब चाहिए। तो एल बट्टे के ए ये चाहिए। तो लंब ये कहलाएगा, क्योंकि ये कर्ण है, ये आपका आधार कहलाएगा, क्योंकि 90 डिग्री के साथ में ये वाला मिल रहा है। लंब और आधार रहते हैं, आधार वो कहलाता है जो थीटा के साथ में टच रहता है। तो ये आपका आधार, तो क्या हो जाएगा, हमको लंब चाहिए, तो ये साइन थीटा, साइन फाई बराबर क्या, आधार, ये लंब बट्टे कर्ण। तो साइन फाई क्या, लंब क्या है यहाँ पे, ये वाला ये हमको तो क्या चाहिए था, हमको ये वाली वैल्यू चाहिए थी पीसी, हमको इस वेक्टर पी क्यू चाहिए था, पी क्यू हमको क्या चाहिए था, पी क्यू क्या है, पी क्यू यहां पर देखिएगा, ये आपका इस तरह से त्रिभुज बन रहा है, ये थीटा है, फाई ये 90 डिग्री का बन रहा है। तो ये आधार, ये लंब, ये कर्ण। तो हमको आधार चाहिए ये वाला, क्योंकि ये वाली वैल्यू चाहिए, यही तो चाहिए। तो यही थी आपकी कोड ऑफ कर्वेचर परपेंडिकुलर टू द रेडियस वेक्टर। तो ये वाला चाहिए, ये वाला हमको चाहिए पी, ये वाली वैल्यू चाहिए, क्योंकि ये इस पोल यानी कि इस पोल वाले रेडियस वेक्टर के क्या है, परपेंडिकुलर है ये। तो हमको ये वाला चाहिए, और ये क्या है, अपने आप में आधार है। तो ये क्या लगेगा यहाँ पे, कॉस थीटा, कॉस फाई बराबर आधार बट्टे कर्ण। तो कॉस फाई बराबर आधार, आधार की वैल्यू कितनी है, आधार की वैल्यू पी क्यू, कर्ण की वैल्यू कितनी है, पी आर। कॉस फाई बराबर पी क्यू, पी आर की वैल्यू कितनी, 2 रो। तो पी क्यू बराबर 2 रो कॉस फाई, ये निकल आया। ठीक है बात। यहां पर ये क्या है, रो क्या है, अपने आप में जितने भी फॉर्मूले आए हैं उसमें रो क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है। तो मतलब ये है आपको कि भैया रेडियस ऑफ कर्वेचर हर जब भी कभी भी कोड आपको निकालने के लिए बोलेगा तो वहां पर आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर अपने आप में फाइंड करना ही होगा। तो आई होप आपको कोड ऑफ कर्वेचर की सारी चीजें आप सीख गए होंगे। एक एग्जांपल लेकर सीखेंगे हम, तब तक के लिए हम आपको बता दें, एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, जैसे कि आपको ये हो गया, तो आपको चाहिए, इसको मिटा दे रहा हूं, ठीक, ये है, हम एक सवाल ले रहे हैं, सवाल देखिएगा ये है कि फाइंड द कोड ऑफ कर्वेचर। देखिएगा ये क्वेश्चन कहा है, फाइंड द through the pole of the cardioid। ये दे रखा है R बराबर A1 प्लस cos थीटा, ये निकालना है। लेकिन इसमें देखिएगा, ध्यान से समझ लेना क्या है, बस यही भी सीखने का है कि आपको फाइंड द कोड ऑफ कर्वेचर थ्रू द पोल। यहां पे फाइंड द कोड ऑफ कर्वेचर पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो इसमें भी दो तरीके के फॉर्मूले हैं। कोऑर्डिनेट एक्सिस का मतलब एक्स एक्सिस के पैरेलल या वाई एक्सिस के पैरेलल पूछेगा। फिर कोड ऑफ कर्वेचर थ्रू द पोल के लिए अलग फॉर्मूला, कोड ऑफ कर्वेचर परपेंडिकुलर द रेडियस वेक्टर। तो इसमें क्या पूछा, थ्रू द पोल यानी दूसरे वाला फॉर्मूला लगेगा।
दूसरे वाला फॉर्मूला क्या आया था? दूसरे वाला फॉर्मूला आया था आपका पी क्यू बराबर 2 रो साइन फाइव, ये आया था। तो कुल मिला के मतलब ये है कि आपको ये वाली चीज, इसके लिए आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको पहले निकालना पड़ेगा, तभी तो निकाल पाओगे इसको। तो आप पहले निकालिए रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो इसी फॉर्मूले में आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर भी निकालना सीख लेना, ठीक है। तो ये मैं अगली वीडियो में कराऊंगा। तो सबसे पहले आपको क्या है, ये मैंने इस वाले सवाल की रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना सीखो पहले, उसके बाद में बस एक लाइन और बढ़ेगी, सवाल उत्तर आ गया। 2 रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू और ये वैल्यू, तो ये वैल्यू आपको पता ही है, रख देंगे तुरंत रेडियस ऑफ कर्वेचर निकल आया, तो ये सवाल अपने आप में हो जाएगा। बशर्ते आपको ये चीज पता होना चाहिए रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालते कैसे हैं। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी निकालना सिखाएंगे और डायरेक्टली भी इस फॉर्मूले को भी हम बनाना सिखा देंगे कि ये कैसे बनेगा, ठीक है। चलिए तो एक एग्जांपल लेकर सीखेंगे, वो अगली वीडियो में, तुरंत अगली वीडियो देख लीजिए, दोनों वीडियो को मैं एक साथ अपलोड करूंगा, ठीक है। मिलेंगे कुछ वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय।